Hello friends, you're watching Gate Helpline, and in this video we'll see question number 13 from Gate 2021 CSIT set number 1. So friends, question number 13 is, suppose a database system crashes again while recovering from a previous crash, assuming checkpointing is not done by the database either during the transactions or during recovery. Which one of the following statements is or are correct? And the options are A, the same undo or redo list will be used while recovering again. B, the system cannot recover any further. C, all the transactions that are already undone and redone will not be recovered again. And D, the database will become inconsistent. So friends, ये था क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमें पूछा जा रहा है कि सपोज ए डेटाबेस सिस्टम क्रैशेस अगेन वाइल रिकवरिंग फ्रॉम ए प्रीवियस क्रैश, मतलब एक क्रैश पहले हो चुका है और वो उस क्रैश से रिकवर करने के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है, और वो उस टाइम पे फिर से क्रैश हो गया है। सो जब वो दोबारा से क्रैश हो गया है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या एज्यूम करना है कि जो चेक पॉइंटिंग है, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है, डेटाबेस में ना ही ड्यूरिंग ट्रांजेक्शंस। सो दोनों में से कोई भी चीज नहीं की गई है। सो एज पर द ऑप्शंस, जो पहला ऑप्शन है वो है कि सेम अंडू और रीडू लिस्ट जो है वो हम दोबारा से यूज कर सकते हैं और सिस्टम को क्या है रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, ये एक पॉजिटिव आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, द सिस्टम कैनॉट रिकवर एनी फर्दर, मतलब आपका जो सिस्टम है वो रिकवर कर ही नहीं सकता। सो ये एक नेगेटिव आंसर हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन सी है, ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट आर ऑलरेडी अनडन और रीडन विल नॉट बी रिकवर्ड अगेन। सो ये भी एक नेगेटिव आंसर है कि जो आपके अनडन और रीडन हो चुके हैं जो ट्रांजेक्शंस, वो आप फिर से रिकवर नहीं कर सकते। और जो ऑप्शन डी है वो है, द डाटाबेस विल बिकम इनकंसिस्टेंट। सो ये भी एक नेगेटिव आंसर है कि आपका जो डेटाबेस है वो अब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक भी सिनारियो ऑप्शन बी, सी और डी में से ऐसा नहीं है जो कि एक पॉजिटिव वे दिखाता हो कि हम एक बार क्रैश होने के बाद जब दोबारा से क्रैश हो जाएगा तो हम उस सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वही आपका एक पॉजिटिव आंसर है। सो अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप इस वे से भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे अगर आपने गेट 2021 दिया है। सो फ्रेंड्स, नाउ विल सी ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसके लिए हम अपने डैशबोर्ड सेक्शन में जाएंगे और यहां पर हमने क्वेश्चन को पहले से ही कॉपी कर लिया जस्ट टू सेव सम टाइम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। जैसे द फर्स्ट वन इज एटॉमिसिटी। ओके, सो अब एटॉमिसिटी क्या होता है? सो फ्रेंड्स, यहां पर जो ट्रांजेक्शन है वो या तो टोटली कमिट होगा, कंप्लीट होगा, या फिर अगर वो बीच में कहीं पर भी रुक जाता है तो वो अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा। सो यहां पर पार्शियली कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ये होता है हमारा एटॉमिसिटी, जो कि पार्ट है हमारे एसिड प्रॉपर्टीज का। ओके, दैट इज पार्ट ऑफ आवर एसिड प्रॉपर्टीज। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। सेकेंड थिंग which I want to tell you is about log records. Okay, log records. So यहाँ पर आपका log records क्या होता है? जो भी आपके records होते हैं वो हम एक log फाइल में राइट करते हैं, ठीक है। सो जैसे सपोज करो हमारे अभी डेटाबेस के अंदर 1000 जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंसर्ट हुए हैं या अपडेट हुए हैं इस पर्टिकुलर टाइम पर, तो वो जो पर्टिकुलर जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे एक लॉग फाइल में जाएंगे। तो जो हर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉग रिकॉर्ड। और ये सब जाकर कहाँ पर सेव होते हैं? लॉग फाइल में, ओके, या लॉग में, ठीक है। तो जो आपकी लॉग फाइल होती है ये क्या होती है? आपकी सीक्वेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स। ओके, सो आपका सीक्वेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स क्या होता है? लॉग फाइल होती है, ठीक है। सो हम यहां पे क्या लिख देते हैं? सीक्वेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स जो है वो आपका क्या होता है? लॉग होता है, ठीक है। अब जो एक पर्टिकुलर लॉग है वो किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, हाउ वी यूज टू राइट अ लॉग। सो उसके लिए क्या है? एक पर्टिकुलर पैटर्न है, दैट इज टी कॉमा xj कॉमा v1 कॉमा v2। ओके, सो फ्रेंड्स, यहां पर इसका क्या मीनिंग है? इसका भी सिंपल सा मीनिंग है। टी जो हमारा होता है वो क्या होता है? ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। टी इज ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर, ठीक है। हमारा जो XJ है, XJ हमारा होता है डेटा आइटम, दैट इज कि हम किस पर्टिकुलर जो हमारा जो अपडेट है या जो भी हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो किस पर्टिकुलर डेटा आइटम के ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास V1 एंड V2। सो हमारा जो V1 है दैट इज अ ओल्ड वैल्यू और जो हमारा V2 है दैट इज अ न्यू वैल्यू। ओके, सो ये है हमारा वे हाउ वी यूज टू राइट अ पर्टिकुलर लॉग इन अ लॉग फाइल। आफ्टर दैट वी हैव फ्यू ट्रांजेक्शंस।
Okay, so these transactions are like ti start. Okay, to start a particular transaction we used to write that. Then we have ti commit. This is used to save a particular transaction. And then we have ti abort. Okay, ti abort. Ti abort means when we are in middle of a particular transaction and we don't want to go with it, तो हम ti abort का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को खत्म करने के लिए. ठीक है, सो ये 3 ट्रांजेक्शंस हैं हमारे पास. उसके बाद है हमारे पास कुछ ऑपरेशंस जो हम डिस्कस करना चाहते हैं. सो व्हाट आर दोज ऑपरेशंस? दोज ऑपरेशंस आर undo and redo. That is the core thing from this question. Okay, so undo और redo क्या है? undo जो होता है, अगर आप undo ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, so आप कहाँ पहुंच जाते हो? आप ओल्ड सिस्टम के पास पहुंच जाते हो. ओके, सो आपका जो पर्टिकुलर सिस्टम जो है, सपोज इस टाइम पर वो एक एक्स स्टेज में है. सो अगर आप अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आप उसके प्रीवियस स्टेज में पहुंच जाते हो. ठीक है, एक्स ओल्ड पर पहुंच जाते हो जो उसकी पहले वैल्यू थी. ठीक है, अगर आप रीडू परफॉर्म करते हो तो आप कहां चले जाते हो? आप उसके न्यू ईयर वर्जन की तरफ चले जाते हो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के. ओके, सो इफ वी आर यूजिंग रिकवरी यूजिंग log, so if we are using recovery using log, then we will be having 2 operations, that is undo and redo. So those operations we used to call here as undone, and second will be redone. Okay, so what is undone? What we used to have in this operation and this operation, how they are different. Okay, so in undone, as we told, undo means old and redo means a new stage. So in undone, it will be if log contains record ti start but doesn't contain either ti commit or ti abort. Okay, so उस केस में हम undone का परफॉर्म करेंगे. So मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, if log file contain, log file क्या कंटेन करे? अगर log file के अंदर हमारा ये ऑपरेशन है, ठीक है, ti start log file को मिल रहा है. ओके, अगर वो इस पर्टिकुलर ti start को देख पा रही है, हमारे जो log file है उसके अंदर है, but does not contain the ti commit और ti abort. सपोज आपके ti commit और ti abort जो हैं वो वहां पर नहीं है. ठीक है, इस केस में क्या होगा? आपका undone ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, इस केस में आपका undone ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा. और सपोज फॉर redone, if log file contains ti start but contain either of ti commit और ti abort, मतलब अगर हमें हमारी जो फाइल है, लॉग फाइल है, अगर उसके अंदर हमें ti start तो मिला, बट ti start के बाद अगर हमें ti commit या ti abort दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर चीज मिल जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? रीडन परफॉर्म करेंगे और हम एक नए स्टेज पर चले जाएंगे. ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था एक बेसिक मीनिंग अनडन और रीडन का. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में था. ठीक है, ये जो हमारा ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है द सेम अनडू एंड रीडू लिस्ट विल बी यूज्ड व्हाइल रिकवरिंग अगेन. ठीक है, सो वो कैसे रिकवर करेगा, क्या ये ऑपरेशंस होते हैं, सो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने इस वीडियो में देखा. ठीक है, सो हमारी एटॉमिसिटी क्यों जरूरी है, सीक्वेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स को लॉग फाइल में हम लोग डालते हैं. उसके बाद हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर लॉग रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर हमारा टी स्टार्ट से वो स्टार्ट होता है. उसके बाद हमारे पास इस तरीके से ऑपरेशन होता है टी स्टार्ट के बाद, एंड देन वी हैव टी कमिट और टी अबॉर्ट. ओके, उसके बाद हमारे पास जो 2 ऑपरेशंस हैं, दैट इज अंडू और रीडू. तो अगर हम अंडू परफॉर्म करते हैं सो इट विल गो इनटू द ओल्ड स्टेज. अगर हम रीडू परफॉर्म करते हैं तो इट विल गो इनटू द न्यू स्टेज. और जो रिकवरी यूजिंग लॉग है वो हमारी अनडन और रीडन है. सो किस सिनारियो में हमारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो ये है कि अनडन विल बी परफॉर्म्ड इफ वी हैव टी स्टार्ट बट वी डोंट हैव टी कमिट और टी अबॉर्ट. और रीडन हमारा तब होगा जब व्हेन वी हैव टी स्टार्ट बट वी कंटेन ईदर ऑफ टी कमिट और टी अबॉर्ट, मतलब हमारे पास टी कमिट और टी अबॉर्ट में से कोई एक ऑपरेशन है वहां पर. सो उस केस में हम रीडन परफॉर्म करेंगे. देन why this technology is not used or why this particular technique is not that much familiar or not used? So the answer is the issues we have with this. Okay, the issues we have with this. Okay, so what are the issues we have with this particular recovery using log? So those are particularly 2 reasons. First one is it is a time consuming search.
time consuming search operation. Okay, so it took a lot of time you to search for all the operations which are being performed before the crash. ठीक है, सो क्रैश होने से पहले आपके कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हुए थे वो सब आपको सर्च करने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग सर्च ऑपरेशन. एंड सेकेंड थिंग इज इट टुक रिकवरी लॉन्गर. ओके, सो जो आपकी रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत लंबी हो जाती है इसके थ्रू. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज जो आपका सर्च ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, आपको जो ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हर एक रिकॉर्ड के, ठीक है, इनको आपको सर्च करने के लिए, बिकॉज द लॉग फाइल विल बी अ वेरी ह्यूज फाइल, सो उसके अंदर ये सब सर्च करने के लिए इट विल बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. एंड सेकेंड थिंग इज इट टुक योर रिकवरी लॉन्गर. ठीक है, सो टू ओवरकम दीज टू इश्यूज वी हैव checkpoints. Okay, to overcome this thing we have checkpoints. So as you will see in the options as well, ठीक है, यहां पर हमें क्या बोला है, साफ साफ हमें क्या बोला है, assuming check pointing is not done. ओके, हमें चेक पॉइंटिंग इज नॉट डन क्यों बताया गया, क्योंकि अगर आप चेक पॉइंटिंग करते हो तो आपका लॉग फाइल के अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं होता. ओके, सो देयर वोंट बी एनी रीडू और अनडू ऑपरेशंस. ठीक है, सो चेक पॉइंटिंग इज नॉट डन क्वेश्चन में इसीलिए बताया सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर ऑप्शन ए. ओके, क्योंकि जब चेक पॉइंटिंग नहीं होगी तभी हम ऑप्शन ए दैट इज रीडू और अनडू लिस्ट को यूज करेंगे और रिकवरी को परफॉर्म कर सकते हैं. बट हाँ, इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट ऐसा नहीं है कि दिस इज इम्पॉसिबल. ओके, सो ऑप्शन बी कि हम वी कैनॉट रिकवर एनी फर्दर इज रॉन्ग. We can recover using the log file or the log recovery method. Option C, all transactions that are already undone or redone will not be recovered again is wrong. हम redone operations को कितनी भी बार कर सकते हैं because redone operations will again bring it to a new stage. And option D, the database will become inconsistent. That is also wrong because we will recover using the logs. So friends, answer to this question is option A. Okay, so as per us, answer to this is option A. Okay, so we'll just go to the answer keys as well and we'll check for question number 13. So for question number 13, answer is option A. Okay, so friends, if you have any question or any doubt in any part of this video, अगर आपको कोई भी doubt या question है, so you can ask us in the comment section of this video. So friends, thanks for watching. Please like and subscribe and we'll see you in another video.